तो किसी के स्कूल खुल रहे हैं क्या? स्कूल में बुला तो नहीं रहे, स्कूलों को मना कर देना अभी मत बुलाना, आजकल केस बढ़ रहे ज्यादा। सर नहीं खुले अभी यूपी में स्कूल। बाकी भी जगह कहीं खुलेंगे नहीं ना, क्योंकि केस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए ना। पहले केस कम हो गए तो दोबारा केस बढ़ रहे हैं यार, ये साल खराब कर दिया जी। सर वैसे कब तक खुल सकते हैं लगभग? अपना खुल जाएगा तुम्हारा स्कूल। सही है। सही है यार, मजे तुम्हारे नहीं। चलो खैर, ध्यान दो, प्रैक्टिकल का फायदा है लोगों की, मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे जी। पूरे साल प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं है, तो को 30 में से 30 मार्क्स देने पड़ेंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है पेपर भी सिंपल आएगा जी। एक तो सिलेबस तुम्हारा कट गया, ऊपर से पेपर सिंपल आएगा जी। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ना पूछ लेंगे कि लैंग्वेज लॉ की स्पेलिंग बता दो एक बार। चलो जी खैर, ध्यान दो जरा एक बार जी। तो फाई बराबर एल आई, आपने फार्मूला ये भी पढ़ा, और फाई बराबर में एम आई अपने फार्मूला ये भी पढ़ा। दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा जी मुझे? दोनों में डिफरेंस क्या है, फाई किसका है, आई किसका है, कौन बताएगा जी? कौन बताएगा, पहले बताओ, नाम बताओ, जल्दी बोलो। मैं बताऊं? हाँ जी बताओ जी, बताओ, कोई भी बताओ। तो फर्स्ट वाले में फाई और आई दोनों एक ही कॉइल के हैं। ओके, कौन बोल रहा, करण फिर बोल रहे हो आप? यस। और दूसरी कॉइल में, दूसरे केस में? दूसरे कॉइल में जो फाई है वो सेकेंडरी कॉइल का है और आई प्राइमरी कॉइल। क्या सभी को पॉइंट्स क्लियर है? भी हर्षिता जी पॉइंट क्लियर है, ये अदिति जी पॉइंट क्लियर है, आयुष अग्रवाल और आयुष गोयल, सायमा जी, शिवांश, सिमरन, डीआरटी, सबको क्लियर पॉइंट। तो भैया अगर, हाँ बोलो, कोई पूछ रहा है कुछ? शिवांश की सर दोबारा बताना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। बड़े, फाई बराबर एल आई में ये करंट पहली कॉइल का हुआ और फ्लक्स भी उसी कॉइल का हुआ जी। और जब फाई बराबर में एम आई हुआ तो करंट एक कॉइल का हुआ, फ्लक्स दूसरी कॉइल का हुआ। क्या बात सुनाती है जी शिवांश भाई? अब देखो जी, आपके बोर्ड में क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान सुनना। आपके बोर्ड में क्वेश्चन जो आया ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आया जी, और ये क्वेश्चन जेई के एग्जाम के अंदर भी आया जी। बस थोड़ा देने का डिफरेंस था, आप लोग आंसर दे सकते हो। पहले जो बोर्ड में क्वेश्चन आया मैं वो पूछता हूँ जी। बोर्ड में क्वेश्चन आया कि हमारे पास एक कॉइल ऐसे करके है और दूसरी कॉइल ऐसे करके है। फिर एक और डायग्राम आया जी कि हमारे पास एक कॉइल ऐसे करके है और दूसरी कॉइल ऐसे करके है। तीसरा आया जी कि हमारे पास एक कॉइल ऐसे करके है और दूसरी कॉइल ऐसे करके है। और चौथी फिगर ऐसे करके आई, एक कॉइल ऐसे करके, ये बोर्ड का क्वेश्चन है जी, और दूसरी कॉइल ऐसे करके। आपसे पूछेगा किस केस में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, किस केस में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ। सर थर्ड में। इन विच केस सर मैक्सिमम, थर्ड में होगा। ओके, बाकी लोगों को बता दो। इन विच केस मैक्सिमम एमआई टेक्स प्लेस, सबने आंसर देने हैं जी। सर थर्ड में। ओके आयुष जी, ओके, बाकी लोग बताओ जी अब। इन विच केस मैक्सिमम एमआई विल टेक्स प्लेस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आया जी। मुझे देख के क्वेश्चन को शर्म आ गई मुझे, तो बार बताओ। हर्षिता जी आप बताओ, शिवांश बताओ भाई, सिमरन जी आप भी बताओ। इन विच केस मैक्सिमम एमआई विल टेक्स प्लेस। सर थर्ड वाले में ही होगा। थर्ड वाले में। और बताओ जी, बाकी लोग बताओ। एनी अदर स्टूडेंट्स? एनी अदर स्टूडेंट्स बताओ, जल्दी से बताओ यार, इतनी देर क्यों कर रहे हो?
वरना चैट बॉक्स में आंसर लिख दो अगर आवाज नहीं आ रही तो। आपका आंसर नहीं है हर्षिता जी अभी तक? सर थर्ड वाले में करणप्रीत जी आप बताओ, इंदु जी बताओ, शीतल जी बताओ, सबको आमंत्रित करना पड़ता है यार। सर फोर्थ। फोर्थ आप बताओ दीदी जी। सालू सिंह, सालू जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। आंसर बताओ जी। साइमा जी आप बताओ। सर फोर्थ लग रहा है। देखो जी लगना नहीं चाहिए, श्योर आंसर दो जी, श्योर। आई वांट श्योर तो आंसर। फोर्थ ही होगा। तो सुनो ध्यान से जी एक बार, देखो दिमाग सोचो एक बार, मैक्सिमम एमआई किस केस में होना चाहिए? जिस वाले केस में जितना एक कॉइल का फ्लक्स बदले उतना ही दूसरी कॉइल का फ्लक्स बदले। चारों में से ऐसी कौन सी फिगर है कि जो फ्लक्स एक कॉइल का हो उतना ही फ्लक्स दूसरी कॉइल का भी हो? इन चारों में से ऐसा डायग्राम कौन सा है? बताओ भाई। फोर्थ वाला सर। ओनली फोर्थ वाला भाई। जो पहले वाले केस में क्या हुआ, कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, कुछ इसके ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ नीचे से जाएंगी, कुछ अंदर से भी जाएंगी, तो सारी नहीं जाएंगी। इसमें भी सारी नहीं जाएंगी, कुछ जाएंगी, कुछ ऊपर से भी जाएंगी, कुछ नीचे से भी जाएंगी, सारी इसमें से भी नहीं जाएंगी। इसमें तो होगा ही नहीं जी, क्योंकि इसमें अगर लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी ऐसे करके तो इसमें एरिया वेक्टर से एंगल 90 बनेगा, फ्लक्स एमआई बनेगा ही नहीं जी। इस वाले केस में देखो जी आप, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक कॉइल की होंगी, क्या दूसरी कॉइल की होंगी कि नहीं होंगी? दोनों ओवरलैप है। तो अगर दोनों कॉइल को Yes, ओवरलैप कर sir. दिया तो जो फील्ड एक के लिए बनेगी वो दूसरे के लिए बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर बनेगी। बनेगी ना भाई। बाकी लोग बता दो जी आप, सभी लोग। तो अगर जो फ्लक्स एक कॉइल का बने वही दूसरी कॉइल का बने, उसके अंदर मैक्सिमम एमआई होता है। तो चौथे में हुआ जी मैक्सिमम एमआई, प्लीज नोट दैट पॉइंट। तो मैक्सिमम एमआई कब सर होगा? सेकंड। सेकंड। हाँ जी बोलो। सेकंड में तो जीरो होगा जी, इसका तो एमआई सर जीरो उसका होगा। रीजन क्या दिया था आपने? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आंसर चौथा लिखो जी आप, कि इसका मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बाद में। पहले चौथे का आंसर लिख लो कि जो फ्लक्स एक कॉइल का हुआ उतना ही सेकंड कॉइल का भी हुआ, तो मैक्सिमम एमआई हुआ। पहले चौथे का आंसर लिखो कि जो फ्लक्स एक कॉइल का हुआ उतना ही फ्लक्स सेकंड कॉइल का भी हुआ, तो चौथे वाले केस के अंदर मैक्सिमम एमआई होगा। फिर मैं सेकंड वाले का आंसर अगले स्लाइड पर एक्सप्लेन करता हूं। क्या सभी को इतनी बात समझ आती है भाई? क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है सारे के सारे? यस सर। सर एक मिनट नोट करना सर। भाई नोट करो जी, 100% प्रॉपरली नोट करना और नोट्स बराबर बनाना। और आप ही नोट्स आप लोग बना रहे नोट्स, अदिति जी और आयुष अपने नोट्स बना प्रॉपर बनाना सभी लोग। सभी के प्रॉपर नोट्स होने चाहिए जी। तो सर एक बार पॉइंट रीजन लिखवा दो, रीजन लिखवा दो। रीजन लिख लो भाई। इन द लिखो, इन फोर्थ केस द मैग्नेटिक फ्लक्स of the first coil, the magnetic flux of the one coil is also associated with the secondary coil. Is also associated with the secondary coil. Therefore, maximum MI will take place. Maximum MI will take place. तो मैक्सिमम MI इस वाले केस में होगा जी। क्या पॉइंट क्लियर सभी को जी? यस सर। सबको पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर सेकंड वाला बता दो। अभी चिंता मत करो, डोंट वरी। अब मैं सेकंड वाले पॉइंट का एग्जांपल दे रहा हूं, उसके अंदर जीरो होगा MI। क्यों होगा मैं बता रहा हूं देखो। अब सेकंड वाले का आंसर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं लोगों को, एक मिनट में। देखो जी आप फ्लक्स का फार्मूला देखो क्या होता है। फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, BA cos थीटा होता है ना। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? थीटा B वेक्टर एंड ए। एंड एरिया वेक्टर
है नीतू जी, ये इनके बीच का एंगल होता है नीतू जी? आवाज आ रही नीतू जी मेरी? Yes, sir. और आपको सिमरन जी ध्यान से सुनना, सेकंड का आंसर दे रहा हूं। अब एक कॉइल हमारे पास ऐसे करके, देखो जी आप, एक कॉइल हमारे पास ऐसे करके है और इसमें हमने बैटरी लगा दी मान लीजिए, ठीक है। अब इसके मान लो मैग्नेटिक लाइन सोर्स देखो एक्सिस के लॉन्ग ऐसे करके बनती है, ऐसे करके, और दूसरी कॉइल हमारे पास ऐसे करके है जी। अच्छा, अब इसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो मान लो ऐसे करके बाहर निकलेंगी, फिर ऐसे करके घूमेंगे, फिर ऐसे करके आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे करके, और जबकि इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ऐसे करके। तो जो बी वेक्टर जा रहा है ऐसे करके और जो एरिया वेक्टर आ रहा है ऐसे करके, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, वैसा एंगल बिटवीन देम। 90. और अगर ये एंगल 90 बन जाए तो फ्लक्स क्या बनेगा? 0. जीरो। Zero. तो cos 90 जीरो Zero. होगा ना, ठीक है जी। तो थीटा इस वाले केस में 90 बनने वाला है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने वाले हैं इस वाले केस के अंदर। तो जो पहली कॉइल का फ्लक्स निकलेगा ना, जो पहली कॉइल का फ्लक्स निकलेगा वो दूसरी कॉइल के पैरेलल जाएगा जी। दूसरी कॉइल अगर यहाँ पर ऐसे करके ले लें तो पहली कॉइल दूसरी कॉइल के पैरेलल जाएगा, एंगल 90 का बनेगा, और जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा जीरो। तो जो फ्लक्स बन ही नहीं रहा तो चेंज कैसे होगा? तो इसमें एम आई भी जीरो होगा। तो सेकंड केस के अंदर एम आई जीरो है। क्या पॉइंट क्लियर आपको तरन जी? Yes, sir. आपको सयमा जी, हर्षिता, अदिति, Yes, नीतू sir. जी, सबको पॉइंट क्लियर है जी? कोई डाउट किसी को? सिमरन जी पॉइंट क्लियर है? कभी रिस्पॉन्स कर दिया करो मुझे भी। सामा जी पॉइंट क्लियर है आपको? शीतल जी? Yes. Sir, हाँ जी बोलो, कुछ पूछना किसी ने? सर अगर अरेंज करने के लिए बोला हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो, तो कैसे करेंगे? वो हम नहीं कर सकते। हम लोग दो का कर सकते हैं, एक हम लोग इसका कर सकते हैं, चौथे का कर सकते हैं, एक हम लोग ये सेकंड वाले का बता सकते हैं, इनका नहीं बता सकते हम लोग। किसमें ज्यादा किसमें कम होगा नहीं बता सकते जी, कांट से, नो कमेंट, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, जिसके अंदर डेफिनेट होगा उसका कमेंट कर सकते हैं। इसमें कितने फ्लक्स आएंगे कितने नहीं जाएंगे उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, इसमें पूछेंगे नहीं आपसे। ठीक है तरन जी? यस सर। ओके हाँ जी सर। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपको कुछ फार्मूले और बता रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरे फार्मूले। तो आपने पढ़ा कि फाई का फार्मूला एम आई हो गया, कब एम आई मैक्सिमा हुआ, कब मिनिमा हुआ, कब जीरो हुआ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी। अच्छा एक फार्मूला और है हमारे लिए म्यूचुअल इंडक्शन का, ई का फार्मूला हमारे पास होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। पढ़ा फार्मूला आपने ये? ई का फार्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी, हमने Yes, फार्मूला sir. पढ़ा ये। अच्छा फाई का फार्मूला क्या बन गया हमारे पास? एम आई, फाई बराबर में एम आई बन गया। अब फाई की जगह पुट कर दो फाई की वैल्यू यहाँ पर, तो ई का फार्मूला बन जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई। अच्छा एम तो कांस्टेंट है कि नहीं है बताओ? Yes sir, M constant. एम को बाहर निकाल दो, ई का फार्मूला बन जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। जैसे लास्ट केस में फार्मूला पड़ता है डी माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसका फार्मूला बनेगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। नोट कर दो ये फार्मूला, तो नोट दिस रिलेशन आल्सो, इस वाले फार्मूले को नोट कर लो। इसके बाद हम करेंगे बढ़िया से डेरिवेशन। अब इसके बाद हम बढ़िया से डेरिवेशन करने वाले हैं। एक बार सभी लोग नोट कर लो पहले। तो आज तक तो आपको स्कूल की फीस नहीं भरनी पड़ रही होगी, ये स्कूल की फीस भरते हो? नहीं सर, बढ़ते हैं। खाली स्कूल की ट्यूशन फीस आती होगी है ना, हाँ जी सर। बाकी तो मानते नहीं होंगे। सभी का नोट हो गया भाई? यस सर, कर लिया। बाकी लोगों ने नोट कर लिया भाई? हर्षिता जी नोट कर लिया आपने? साइमा जी, आयुष नोट कर लिया भाई?
हाँ जी सर। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक डायरेक्शन करा रहा हूँ जी। आपको शायद एक फॉर्मूला ने ड्राइव करा था, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ऐसे करके लॉन्ग सोलेनोइड हो, अगर हमारे पास ऐसे करके एक लॉन्ग सोलेनोइड हो, तो हमने इसकी सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड की थी, याद है? Yes, और उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू में ए एल। कुछ फॉर्मूला याद है आप लोगों को? ये वाला yes यस sir, सर। यस सर। यहाँ पर स्मॉल एन का मतलब क्या था? स्मॉल एन का मतलब और स्मॉल एन Number of turns. नंबर ऑफ Number of टर्न्स turns पर per यूनिट नंबर लेंथ। ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, याद है सभी को जी? तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इन केस सेल्फ इंडक्शन। अब एक फॉर्मूला लिखो जी, हेडिंग डाल दो जी, म्यूचुअल इंडक्शन। हेडिंग डालता हूं, मैं भी डाल रहा हूं पर एक म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स, टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। ठीक है जी, ये हेडिंग डाल दो आप लोग। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ना इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब फिलहाल तो मैं कॉइल बना रहा हूँ। मेरे पास एक तो मान लो ये प्राइमरी कॉइल है, मान लो दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, जो येलो कलर की है प्राइमरी कॉइल है। ये एक प्राइमरी कॉइल है येलो कलर, दैट इज अ प्राइमरी कॉइल। और एक मेरे पास है सेकेंडरी कॉइल, ये रेड कलर की सेकेंडरी कॉइल है। ये सेकेंडरी कॉइल है जो इसके अंदर हमने सुपर इम्पोज कर रखी है, ओवरलैप कर रखी है। ठीक है जी, प्राइमरी कॉइल का मतलब क्या होता है अभी? सर जिसमें करंट फ्लो करता है। जिसके अंदर बैटरी होगी, एक की होगी, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? जिसमें गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है। खाली एक गैल्वेनोमीटर होगा, राइट? अच्छा, अब मैं कुछ बात और बता रहा हूँ। जो प्राइमरी कॉइल हमारे पास है ना, उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो n1 है, सेकेंडरी कॉइल की n2 है। जो प्राइमरी कॉइल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो सपोज करो a1 है, सेकेंडरी कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है। a2 को मैंने a मान लिया ताकि बाद में याद करने में आसानी है, पर आपको याद रहे a2 को हमने a माना था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, लिखो कि लेट वी हैव two coils primary coil of cross sectional area a1 and n1 is the number of turns per unit length, and secondary coil of क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा मैंने a2 बराबर में a and n2 is the number of turns पर यूनिट लेंथ। एक बार मेंशन कर दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग नोट कर लो, लिख लो यार, उसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। सर N2 इज द के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंडरी कॉइल लिखना, सेकेंडरी कॉइल। n1 प्राइमरी कॉइल का था, प्राइमरी कॉइल, pc में तो प्राइमरी कॉइल, sc में तो सेकेंडरी कॉइल। जैसे लिख रहा हूं मुझे इन्फॉर्म कर देना एक बार।
कर लीजिए नोट सभी ने। सर CSA क्या है? हाँ बेटा, CSA क्या लिख रखा है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिख दिया मैंने CS। सबको पॉइंट क्लियर है क्या? सबको बात समझ आ गई भाई? तो दिक्कत कोई परेशानी किसी को? आवाज नहीं आ रही किसी के भाई? अक्षिता जी नोट कर लिया आपने? हाँ जी सर। आगे बढ़े भी सब नोट कर लिया तो? यस सर। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। अब मुझे क्या फाइंड करना अभी? अब मुझे निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू लॉन्ग सोलोनॉइड्स, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जो करंट लेंगे तो प्राइमरी कॉइल का लेंगे इसकी को क्लोज करके, लेकिन फ्लक्स किसका लेंगे? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है? अब चलो सुनो, ऐसा करते हैं, मैं कर रहा हूं नेक्स्ट पेज। As the key is closed, the magnetic field produced in primary coil, जैसे ही की को क्लोज करेंगे प्राइमरी कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? प्राइमरी कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? जैसे इस की को क्लोज करेंगे, प्राइमरी कॉइल की बात ही मैं कर रहा हूं, प्राइमरी कॉइल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? प्राइमरी कॉइल इज द सोलोनॉइड ना, और इनसाइड द सोलोनॉइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? U0 and I। तो म्यू नॉट N1 और I। सब लोग बताओ जी हाँ या ना? आवाज नहीं है किसी की यस भाई? सर। बाकी सब लोग रिस्पॉन्स करो भाई। जैसे ही की को क्लोज करेंगे प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट इज द म्यू नॉट एन आई। इज दैट क्लियर सभी को? क्या ये फॉर्मूला होता हमारा? यस सर। पक्का श्योर सभी को? यस सर। ठीक है यस नीतू सर। जी? चलो जी वाह। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी प्राइमरी कॉइल की वो बनेगी बी बराबर में म्यू नॉट N1 into I, mu naught N1 into I. What's the N1 here? Number of turns per unit length. Number of turns per unit length of which coil? Primary coil. क्या पहला स्टेप सबको क्लियर है भाई? Is that the first step is clear? यस सर। सबको फर्स्ट स्टेप क्लियर है भाई? चलिए सर जब ये आगे, MI लिखना आपने। अभी तो एम आई लिखा ही नहीं जी, अभी तो मैंने खाली लिखा है जी एज द की इज क्लोज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी इतनी। क्या बात में आती है जी सभी को? पॉइंट क्लियर था जी? ये प्राइमरी कॉइल है और प्राइमरी कॉइल में जो फील्ड बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट N1 into में आई। ये पहला स्टेप क्लियर है दीदी जी आपको? रिस्पॉन्स कर दो एक बार सभी लोग। अब सुनो आगे जी। यस यस सर। सर। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, नाउ अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल की बनेगी वही सेकेंडरी कॉइल की होगी कि नहीं होगी? जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी प्राइमरी कॉइल के अंदर वो सेकेंडरी कॉइल की होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो जो प्राइमरी कॉइल की फील्ड बनेगी वो सेकेंडरी कॉइल की बन जाएगी। कोई दोनों कॉइल तो आपस में कैसी है? बाउंडेड है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड यस है। सर। यार आवाज नहीं आई भाई? हाँ जी दोनों सर। दोनों के घर आपस में ओवरलैप है ना, जो एक की फील्ड बनेगी वही सेकेंडरी की बनेगी। तो फील्ड बनी प्राइमरी की पर ये फील्ड सेकेंडरी की भी होगी। तो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स associated with each turn
ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब मैंने जो लिखा ध्यान सुनना, मैंने क्या लिखा है, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है एक टर्न का, और वो भी सेकेंडरी कॉइल का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला बीए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यार आवाज नहीं आई। फ्लक्स का फॉर्मूला बता दो एक बार। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। देखो बी तो B1 होगा ना, प्राइमरी कॉइल की फील्ड। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेकेंडरी कॉइल का लेंगे, कोई फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का निकालना है। थीटा हमारा 0 होता है, इनसाइड द सोलेनोइड एरिया वेक्टर भी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। थीटा 0 बनेगा, cos 0 1 होता है। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है भाई? जो मैंने लिखा है जल्दी से बोलो। सर एक बार और बता दो, अभी कहां सो रहे वॉइस बेटा? ब्रेक हुई थी। दोबारा सुन लो जी आप। सबसे पहले ये मैंने लिखी है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कॉइल की है? मैग्नेटिक फील्ड कौन से कॉइल की है? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की। जो प्राइमरी कॉइल की फील्ड होगी वो सेकेंडरी कॉइल की बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि दोनों कॉइल्स आपस में ओवरलैप है। बनेगी। तो जो प्राइमरी कॉइल की फील्ड, ये जो व्हाइट कलर की है वो फील्ड है जी। जो फील्ड प्राइमरी कॉइल की बनेगी वही सेकेंडरी कॉइल की बनेगी, ओवरलैप है। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाली प्राइमरी कॉइल की, लेकिन मैं फ्लक्स किसका निकाल रहा हूँ? फ्लक्स किसका निकाल रहा हूँ? मैं फ्लक्स किसका निकाल सेकेंडरी रहा हूँ? कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का। म्यूचुअल वाला का तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो बी प्राइमरी कॉइल का हुआ, कोई सेकेंडरी का भी तो नहीं हुआ। पर फ्लक्स का फॉर्मूला बी होता है, तो ए क्या लेंगे? एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ए क्या हुआ? एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का निकाल रहे हैं। क्या सभी को इतनी बात में आती है भाई? Yes, अभी sir. अनुज जी। अच्छा यस सर। A2 को मैंने ए माना हो तो ए लिख दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा ये फ्लक्स बन गया एक टन का, एक टन का सेकेंडरी कॉइल की, एक टन का। मुझे निकालना है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। टोटल फ्लक्स क्या बनेगा? एक टन का कितना बनेगा? अगर एक टन का फ्लक्स बनेगा B1A, अगर एक टन का फ्लक्स बनेगा B1A, तो पूरी सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स क्या बनेगा? उसको नंबर टन से इनटू करना पड़ेगा ना। Yes, sir. यार आवाज नहीं आई किसी की? Yes, sir. सेकेंडरी कॉइल की एक टन का फ्लक्स बना है B1 इंटू में A। ये एक टन का है, 1 टन का। मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न्स से इनटू करना पड़ेगा। अच्छा सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स क्या बन जाएगी? सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल क्या बन जाएगी? N2 इंटू में L। ये बनेगा N2L. ना? ये बनेगा जी, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है जी। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, लेंथ से इनटू कर दो जी। तो टोटल फ्लक्स क्या बन जाएगा सेकेंडरी कॉइल का? B1 इंटू A B1A इंटू में N2 N2L. इंटू में L। क्या सभी को बात में आती है भैया? Yes, sir. बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करते जाए भाई, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में कंफ्यूज होगे वरना आप लोग। और जहां पे डाउट हो पूछ लेना कोई भी नहीं। तो देखो मैंने क्या किया अभी, B1 इंटू A इंटू में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल से इंटू करना है। तो इसको लिखा जी मैंने ऐसे करके जी, B1 इंटू A इंटू में N2 इंटू में L। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है इतना यहाँ तक? Yes, sir. एक बार नोट करो फटाफट यहाँ तक सब लोग, फिर मैं लास्ट तक नेक्स्ट पेज पे करूंगा। एक बार सब लोग नोट कर लो यहाँ तक पूरा प्रॉपरली, फिर मैं सेकंड शीट पे एक्सप्लेन करूंगा जी बाकी। सब लोग ध्यान से नोट कर लो एक बार में। सर आपने रिकॉर्ड किया क्लास? हाँ बेटा रिकॉर्ड करके, क्यों क्या हुआ? सर अभी एक्चुअली में 5 मिनट के नेट चला गया था। चलो कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर दी क्लास, रिकॉर्ड कर दी है। सब लोगों को ध्यान से नोट करना भाई। हाँ बेटा बोलो। हेलो, अरे बोलो भाई, कौन बोल रहा था? सर क्लास के बाद भेज देना प्लीज रिकॉर्डिंग। बेटा क्लास के बाद नहीं भेज पाऊंगा, मैं भेज पाऊंगा कल, ठीक है?
सर पक्का भेज दोगे ना कल? हाँ कल पक्का भेज दूंगा, दोपहर को भेजूंगा, ठीक है। मेरी क्लास में क्लास होती है ना, तो जरूर मैं, भेज देना, मेरी क्लास ढंग से हो नहीं पाई, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, कल दोपहर को भेज दूंगा मैं, पक्का, ठीक है। सर दोनों लेक्चर्स भेज देना, दोनों लेक्चर्स। हाँ दोनों भेज दूंगा, दोनों लेक्चर भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। हो गया नोट सभी का बेटा ये? यस सर। बाकी ये लोग नोट कर लिए सभी लोगों ने जी? अदिति जी नोट कर लिया, इंदु, नीतू, साइमा, अदिति, हर्षिता जी नोट कर लिया? यस सर। चलो ठीक है जी। और बाकी मैंने इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली, कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको रिकॉर्डिंग कल भेज दूंगा जी। कल दोपहर को रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके सर। अब ध्यान सुनना आगे जी। अब मैं तो बता रहा था भी हमारे पास फ्लक्स आ गया। फ्लक्स कितना है हमारे पास? टोटल फ्लक्स B1 B1A and 12 एंड 12, राइट। अच्छा B1 कितना आया था हमारे पास? B1 कितना आया था? B1 म्यू नॉट म्यू नॉट Q NI not N1L I NI, ये आया था म्यू नॉट N1 into y, पुट द वैल्यू। तो 5 बन गया हमारे पास म्यू नॉट N1 I A N2 L। तो B1 की जगह पुट कर दी B1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे। अच्छा 5 का फार्मूला, इसमें देखो क्या किया मैंने, करंट मैंने पहली कॉल का लिया है और फ्लक्स मैंने सेकंड कॉल का लिया है जी। तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, mutual म्यूचुअल इंडक्शन। तो 5 का फार्मूला पुट करेंगे MI, I ने I को मार दिया जी। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट N1 N2 A into L। ये डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, बोर्ड में तुम्हारे आई हुई है, नोट कर लो सभी लोग पूरी। सभी लोग एक बार प्रॉपरली नोट कर लो, ढंग से प्रॉपर तरीके से नोट कर लो सभी लोग। कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना, पर ढंग से नोट कर लेना सभी लोग। नोट करो तो बता देना मुझे। अभी नोट हो गया सभी का क्या? नोट कर लिया क्या? बताओ। कर लिया सर नोट। ओके जी। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला बन गया म्यू नॉट N1 N2 इनटू में AL। ध्यान से देखो AL हमारे पास वॉल्यूम है, ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही तो है। उसका फार्मूला देखो क्या था, म्यू नॉट N स्क्वायर इनटू में AL। तो AL उसमें भी था, AL उसमें भी है। इसमें N1 N2, इसमें N स्क्वायर था, एक सिंगल कॉइल थी, और ये तो सेम ही रहेगा। ये सभी को पॉइंट क्लियर है भैया? yes sir कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? सायमा, नीतू, इंदु, हर्षिता, अनुज, अदिति, नो सर। सबको पॉइंट क्लियर जी? अर्जुन गुप्ता जी पॉइंट क्लियर? तो अगली क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे जी ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है जी, ठीक है जी। और वो इसकी एप्लीकेशन ही है जी, इट इज एप्लीकेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगली क्लास में करेंगे ट्रांसफॉर्मर। आपका चैप्टर जो EMI है वो लगभग खत्म हो गया जी, इसके बाद AC शुरू होगा जी। और AC शुरू करने से पहले हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मर। हाँ बेटा बोलो। सर ये ट्रांसफॉर्मर इसी चैप्टर में है क्या? ट्रांसफॉर्मर AC में आता है बेटा, AC में, पर हम लोग करेंगे EMI में, ठीक है ना। सबको पॉइंट क्लियर है भैया? सबको बात में आगे भी? तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। और संडे से पहले सारे चैप्टर रिवाइज कर लो ताकि हम संडे को क्वेश्चन को डिस्कस कर सकेंगे।
तो बाकी मिलेंगे परसों, टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। कोई डाउट? अच्छा किसके सर डाउट पढ़ा है है? अभी तक, हाँ बेटा, सर अभी तक पढ़े से EMI है। आज जो आपने EMI पढ़ लिया तो EMI को ढंग से पढ़ लेना, कोई बात नहीं। और सैटरडे को किसका डाउट्स होंगे तो डाउट्स भी ले लूंगा, मैंने बोला डाउट्स ले लूंगा सर डाउट लेना सैटरडे को। हाँ डाउट्स भी ले लूंगा, बाकी मैं कुछ और भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? तो डाउट्स भी ले लूंगा सैटरडे को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। Thank you, sir. वेलकम।